दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दो तीन बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं बहुजन समाज पार्टी में। कहां कहां ज्वाइनिंग हुई है, कहां बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी में सेंध लगा दी है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को कहां ज्वाइन कराया है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही बहन कुमारी मायावती जी के एक बहुत बड़े फैसले को लेकर के बताऊंगा कैसे बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश की सरकार को निशाने पर ले लिया है। वो भी इस बात को लेकर के कि जब पूरा देश इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, उस वक्त उत्तर प्रदेश में कैसे दलित, शोषित, वंचित वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे बहुजन समाज के संतों और गुरुओं का अनादर किया जा रहा है। और उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। इन सारी खबरों की जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आज जिस खबर का जिक्र, वो खबर पहलगाम से जुड़ी हुई, क्योंकि पहलगाम की घटना को लेकर के भी बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। बीते दिनों ही, परसों वाले दिन ही बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर से मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत भरे लहजे में एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत की है। क्या शिकायत की है ये बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कहां कहां दलित, शोषित, वंचित वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, कहां कहां बहुजन समाज के गुरुओं का अनादर किया जा रहा है। सारी पूरी घटना बताऊंगा। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का वो ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है, आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए जरा। मायावती जी ने अभी एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के विभिन्न जिलों में दलितों पर जुल्म, ज्यादती, उनकी बारातों पर भी हो रहे हमले तथा उनके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अनादर की घटनाएं अति चिंतनीय हैं। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई व अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए। यह पहले हिस्से का ट्वीट था, और दूसरे हिस्से का ट्वीट जो इस पूरी की पूरी घटनाओं को सीधे तौर पर कटघरे में ला करके खड़ा करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कथनी और करनी है उसका फर्क बताता है, और मोदी जी से जो शिकायत भरे लहजे में कहा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगले हिस्से के ट्वीट में बहन जी ने लिखा कि ऐसे में जब देश की सीमाओं पर आतंकी घटनाओं आदि को लेकर आंतरिक सुरक्षा को भारी चुनौतियों का सामना है, राज्य सरकार को असामाजिक और आपराधिक तत्वों को समाज में जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, उत्तेजना, तनाव व हिंसा फैलाने की प्रवृत्ति, ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाया जाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति के नाम पर लोगों का मान मर्दन किया जा रहा है, बहुजन समाज के संतों, गुरुओं की प्रतिमाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी को लेकर के बहन जी ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम देने की कोशिश की कि ऐसे समय में जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, वहां आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे समय में जब सबको एक साथ मिलकर के एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन की मांग की जानी चाहिए, एकता बनाए रखने का जो सबसे बड़ा काम होना चाहिए, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बारातों पर हमले हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा और साथ में एक तरीके से केंद्र सरकार को भी चेताते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसे वक्त में कम से कम इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, उनकी ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने बीते दिनों अलग अलग जिलों में, आपको पता है, संगठन मजबूत कर रही बसपा,
भाईचारा कमेटी की बात हो उत्तर प्रदेश में, चाहे मुख्य संगठन की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार कैडर कैंप कर रहे हैं और जिन जिन मंडलों में जिन जिन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो उस पर एक्शन दिखना शुरू हो गया। बीते दिनों मैंने आपको बताया था, अपने ही चैनल पर बताया था कि एक लिस्ट मांगी गई है, या यूं कहें कि एक तरीके से ये कहा गया, एक निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे लोगों को बसपा में ज्वाइन कराइए जो बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति और उसकी रणनीति से इत्तेफाक रखते हैं, पसंद करते हैं, उनको बसपा में लाइए। और उसी पर अब एक्शन होना शुरू हो गया है। कासगंज में एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। कासगंज में समाजवादी पार्टी के लगभग 2 दर्जन मुसलमान नेता, 2 दर्जन मुस्लिम नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। नेता, कार्यकर्ता, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। कुछ तस्वीरें भी उसकी वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीते दिनों एक बड़ी ज्वाइनिंग और कराई गई। लखनऊ के जो मुख्य मंडल प्रभारी हैं गयाचरण दिनकर जी, उन्होंने तमाम सारे लोगों की बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है दोस्तों। तो ये 2 बड़ी ज्वाइनिंग हुई हैं। इस मौके पर पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार भी मौजूद रहे, मुख्य मंडल प्रभारी गयाचरण दिनकर, मतलब इन दोनों नेताओं ने मिलकर के तमाम सारे लोगों को जो है, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई, उनको बसपा में शामिल कराया। तो अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि है ऐसे वक्त में जब बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है और अभी भी लोग बसपा में भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो ऐसे में ये ज्वाइनिंग बहुजन समाज पार्टी को मोरली एक बड़ा बूस्टअप दे सकती है। अब दोस्तों एक खबर और है, बहुजन समाज पार्टी साथियों एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मध्य प्रदेश की धरती पर बसपा एक बड़ी रैली करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा हल्ला बोल होने जा रहा है। हल्ला बोल क्यों होने जा रहा है? मध्य प्रदेश के मुरैना में दोस्तों बीते दिनों जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जुलूस के दौरान वहां पर सामंतियों द्वारा हमला किया गया और उस हमले में जिस तरीके से एक बहुजन समाज के युवक की जान गई, कुछ लोग घायल भी हुए, उसको लेकर के अब बहुजन समाज पार्टी ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी वहां आंदोलन करने जा रही है। सीधे तौर पर अगर कहें तो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद, उनके नेतृत्व में ये विशाल आंदोलन होने जा रहा है 2 मई को यानी कि अगले शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ और उस घटना के खिलाफ, जिसमें रामजी गौतम मौजूद रहेंगे, दिलीप बौद्ध मौजूद रहेंगे जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, रमाकांत पिप्पल, विद्याराम कौशल, मतलब तमाम सारे ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो मध्य प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के इकाई के हैं। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, तमाम सारे लोग जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसको लेकर के बहन जी ने बीते 2 दिन पहले ही यानी कि 22 तारीख को बहन जी ने ट्वीट भी किया था और उसमें कहा था, बहुत कड़े शब्दों में बहन कुमारी मायावती जी ने मुरैना की घटना की निंदा की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जिस तरीके से मुरैना में घटना घटी, जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया गया, उस पर उन्होंने चेताया था मध्य प्रदेश की सरकारों को और भारतीय जनता पार्टी की उन सरकारों को। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और खुद बहन कुमारी मायावती जी संज्ञान ले रही हैं, एक्शन ले रही हैं। और अब चूंकि ग्राउंड पर भी चीज़ें नज़र आने लगी हैं, बहुजन समाज पार्टी अब मुरैना में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आप सभी को दोस्तों पता है कि 14 अप्रैल को मुरैना में बाबा साहेब के जुलूस के दौरान मुरैना में एक घटना घटी थी हिंगोना गांव में, और उसी गांव में गुर्जर समाज के लोगों के बीच और बहुजन समाज के लोगों के बीच में संघर्ष हुआ था, ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था, जिसमें दलित समाज के एक युवक की मौत हो गई थी और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ था। इसको लेकर के बहन जी ने लगातार वो एक्शन की बात करें। और इससे पहले भी अगर दोस्तों बात करें तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। चाहे मेरठ की बात कर लें, कालिंदी गांव में 1 मार्च को वहां जिस तरीके से ठाकुर बिरादरी के दबंगों ने दलित बारात पर हमला किया, अभी बीते दिनों आगरा में जिस तरीके की घटना अंजाम दी गई, दलित की बारात पर हमला किया गया, घुड़चढ़ी करने पर सामंती तत्वों को ऐसी दिक्कतों का आप ये कह सकते हैं कि सामने आ गए और सीधे तौर पर दलित बारात पर हमला कर दिया।
इससे पहले आप मथुरा के करनावल गांव का मामला जानते हैं कि किस तरीके से दो बहनों, जो दलित बहनों की शादी हो रही थी, उसमें यादव समाज के लोगों ने सीधे तौर पर हमला किया था उन बहनों पर, उनके फूफा जी पर, उन लड़कियों के, और साथ में आप कह लें कि उनके पिता पर। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और इसको लेकर के आज फिर से बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट के दो बड़े मायने हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जब भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट कर रही है कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने भाजपा की उस कथनी और करनी की पोल खोल दी उस उत्तर प्रदेश में जहां पर जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुजन समाज के संतों गुरुओं की प्रतिमाओं का अनादर किया जा रहा है। बीते दिनों आप देखिए राजधानी लखनऊ से सटे बख्शी तालाब की घटना थी, वहां के खंतारी गांव में किस तरीके से लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध किया। अभी 18 मार्च की घटना है दोस्तों, जहां पर दलितों पर जो लगभग 260-65 दलितों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको लेकर के बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर सीधे बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया। तो बहरहाल बहुजन समाज पार्टी एक तरफ संगठन मजबूत कर रही है, लोगों की ज्वाइनिंग करा रही है, दूसरी तरफ जो दलित शोषित वंचित वर्ग पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज खुद बहन कुमारी मायावती जी बुलंद कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपने सैनिकों को या बहुजन समाज पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर कह रही हैं कि वहां जाकर के हल्ला बोल करिए। तो ऐसे में बसपा एक नए दौर की चेतना से गुजर रही है। अब देखना होगा कि इस तरीके की जो सक्रियता है बसपा की, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना असर होता है और अन्य विरोधी दलों, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जैसे जो नेता हैं, उनके जो दल के जो बड़े लोग हैं, उनको कितना असर पड़ता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।